हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने मोनो हाइब्रिड कंप्लीट कर लिया था। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी कि जब हम कोई क्रॉस दो कैरेक्टर लेके करते हैं तो उसे हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अपन यहाँ पे जो मेंडल का थर्ड लॉ लेंगे इंडिपेंडेंट असाइनमेंट वाला, तो उसमें ये एग्जाम्पल काम में आएगा, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरीके से आप लोग करना। अब देखो, ये जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, इस क्रॉस में अपन ने वही पी प्लांट के सीड्स लिए और सीड्स में अपन ने एग्जाम्पल लिया है कि हमारे पास में कुछ सीड्स येलो और राउंड कैसे हैं। कलर तो अगर हम देखेंगे तो येलो है और वैसे वो कैसे है, राउंड शेप के, ठीक है। और उस तरीके से जब हम इसको कर रहे हैं तो दूसरा जो हमारे पास में इसका पेरेंट है, वो पेरेंट कैसा है कि इसमें जो सीड हैं वो कैसे हैं, ग्रीन कलर के और रिंकल, यानी थोड़े से झुर्रीदार या सिकुड़े हुए। तो यहाँ पे हम ये दो जो कैरेक्टर है वो लेके चल रहे हैं। पहला जो है हमारा पेरेंट, उस पेरेंट में जो सीड्स बनेंगे वो सीड्स कैसे बनेंगे, येलो कलर के और राउंड शेप के। और दूसरे जो हमारा पेरेंट के सीड है वो सीड कैसा है, ग्रीन कलर का सीड है और रिंकल्ड है, यानी सिकुड़ा हुआ है। जब हम इन दोनों सीड के प्लांट के बीच में क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराते हैं, अब यहाँ हम क्योंकि आर्टिफिशियल कराएंगे, हमें कैरेक्टर चाहिए, तो जब हम करवाते हैं तो जो फर्स्ट जनरेशन है, F1 जनरेशन है, उस F1 जनरेशन में हमें 100% जो प्लांट है वो हाइब्रिड मिलेंगे, संकर मिलेंगे, और वो कैसे होंगे, येलो एंड राउंड। लेकिन अगर आप इसका जीनोटाइप देखोगे तो जीनोटाइप में आपको एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई, एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, तो ये आपको दिख रहा है। इसका मतलब ये हमारा कैसा है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है। लेकिन क्योंकि इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर है, डोमिनेंट जीन है, इसलिए ये कैसा होगा, येलो और राउंड। उसके बाद में ये जो हमारे F1 जनरेशन वाले हैं, इन F1 जनरेशन को हम क्या कराएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, स्व परागण कराएंगे इन्हीं से। F1 वाले जो हैं उन्हीं को कि अपन सेल्फ पॉलिनेशन के लिए छोड़ रहे हैं, तो F1 जो हमारे पास में कैटेगरी आई है उस कैटेगरी में हम इसको करेंगे। तो करने पर हमें यहाँ पे अभी तो 100%, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा सा अलग तरीके का, अब हम जैसे हमने ये चेकर बोर्ड कल अपन ने बनाया था तो उसमें अपन ने क्या कर लिए थे, 4 थे अपने पास, लेकिन अब हमारे पास में यहाँ गैमेट कितने बन रहे हैं, 4 टाइप ऑफ गैमेट बन रहे हैं। गैमेट में आपको ध्यान देना है ये क्योंकि गैमेट अगर गलत कर दोगे तो आपका चेकर बोर्ड गलत हो जाएगा। तो एक कैपिटल वाई, एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, स्मॉल वाई, तो कैपिटल आर, स्मॉल वाई, तो यहाँ पर कैपिटल वाई लेंगे और स्मॉल आर लेंगे। तो इस तरीके से जो चौथा जो आपका होगा उसमें दोनों ही आप कैसे लोगे, स्मॉल लोगे, स्मॉल वाई लोगे और स्मॉल आर लोगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर करना है। वापस से बता रही हूँ, एक कैपिटल वाई, एक कैपिटल आर, फिर दूसरे वाले में स्मॉल वाई कैपिटल आर, फिर तीसरे वाले में कैपिटल वाई स्मॉल आर, और चौथे वाले में दोनों स्मॉल। तो स्मॉल जो लेटर्स यूज़ कर रहे हो इसका मतलब आप रिसेसिव कर रहे हो, और अगर आप कैपिटल लेटर यूज़ कर रहे हो तो इसका मतलब आप डोमिनेंट कर रहे हो। तो उस तरीके से आपको यहाँ पर इसको कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करने के बाद में आपको 16 यहाँ पर इसके कॉम्बिनेशन मिलेंगे, ठीक है। तो अब जैसे आपने मैथ्स में करा है तो यहाँ पे उसी तरीके से आपको 4 आपके पास गैमेट्स हैं, तो 4 से 4 आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 16 रेशो यहाँ पर मिलेंगे। अब इन रेशो में हमने वो तो कर लिया, लेकिन अब हम अगर इसका फिनोटाइप देख रहे हैं, यानी बाह्य लक्षण देख रहे हैं, तो वो फिनोटाइप रेशो में क्या मिल रहा है, 9:3:3:1, यानी कि इस तरीके से हमें मिलेंगे। अब 9 कौन से हैं, 9 वो हैं जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर वाले, यानी कि येलो और राउंड, ठीक है ना। तो 16 में से 9 तो हमें कैसे मिल गए, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है हाइब्रिड, लेकिन है कैसे, जैसे हमें डोमिनेंट वाला मिला था उस डोमिनेंट की तरह हमें 9 यहाँ पे रेशो मिलेगा। फिर अभी मैं 3 डिस्कस नहीं कर रही हूँ, मैं लास्ट डिस्कस कर रही हूँ। एक हमें मिलेगा प्योर रिसेसिव,
स्मॉल वाई, स्मॉल आर, तो इस तरीके से हमें एक कैसा मिलेगा, हमारा जो हम पेरेंट लेके चले हैं रिसेसिव पेरेंट, वो हमें यहाँ पर एक लास्ट में मिलेगा। अब हमारे पास में 3 2 बार है, और अगर हम ये देखें तो ये जो 3 है, जब अपन अभी मैं आपको थर्ड लॉ भी बताऊंगी, तो ये ही जो 3 है, यही जो है मेंडल का थर्ड लॉ था कि जब हम 2 कैरेक्टर को लेके चलते हैं तो उनके कैरेक्टर आपस में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, और बदलने को ही हम क्या बोलते हैं, असॉर्टमेंट, यानी कि अगर कॉम्बिनेशन बदलते हैं तो कैरेक्टर भी बदलते हैं। अब इन 3 में से जो येलो था उसके पास में डोमिनेंट में कौन सा आ रहा था, राउंड, लेकिन यहाँ पर येलो की जगह येलो के साथ क्या आ रहा है, रिंकल। उसी तरीके से ग्रीन के साथ आना चाहिए रिंकल, लेकिन यहाँ ग्रीन के साथ क्या आ रहा है, राउंड। तो ये जो 6 हैं, ये 6 मेंडल के जो फर्स्ट लॉ है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। ये क्या है, इन्होंने अपना इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताया कि जब 2 कैरेक्टर लिए तो उस कैरेक्टर में जो है यहाँ पे ये 6 जो हैं हमें दोनों के अपोजिट मिले। तो इस तरीके से जैसे मान लीजिए कि जहाँ दोनों स्मॉल वाई आ गए, या जहाँ दोनों जो है स्मॉल आर आ गए, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर इन्होंने जब ये दोनों स्मॉल वाई या स्मॉल आर आए तो उन्होंने डोमिनेंट को नहीं देखकर अपना ही जो है वो यहाँ पर दिखाया। तो इस तरीके से ये जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस है, और ये इम्पोर्टेंट है, 1-2 बार इस चेकर बोर्ड को बना के देखना, क्योंकि गलतियाँ होती हैं, तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर तैयार करना है। अब अगर हम जीनोटाइप देखें तो जीनोटाइप इसका है 1:2:2:4:1:2:1:2 1:2:1। तो इसको इस तरीके से बड़ा है, लेकिन अपन इसको याद करने के लिए बढ़िया है 12-24-12-12-1। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। अब ये जो हैं 1:2:2:4, ये हो गया 9, तो ये आप जीनोटाइप किसका हो गया, इन 9 का। ये जो 2:1 है ये हो गया 3 का, और ये इस 3 का हो गया, और 1 हमारा अलग हो गया। तो इस तरीके से जो है हम इन फिनोटाइप के भी जीनोटाइप करके इसको जो है कर सकते। तो ये जो आपका डाई हाइब्रिड है, ये डाई हाइब्रिड आपका क्रॉस एज ए क्रॉस भी आ जाता है, उसके बाद में एज ए ये अपना इंडिपेंडेंट भी जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करेंगे तो वहाँ पर भी आ जाएगा। इसलिए ये एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। तो यहाँ पे अपने मोनो हाइब्रिड कंप्लीट हो गया, डाई हाइब्रिड कंप्लीट हो गया। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं मेंडल लॉ। तो हालांकि बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, तो अब आपको मेंडल लॉ पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले अपने पास में मेंडल का फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आपको बता रही हूँ कि लॉ ऑफ डोमिनेंस है कि F1 जो जनरेशन है, F1 जनरेशन में हमेशा जो है डोमिनेंट कैरेक्टर आता है। ये उन्होंने मेंडल ने कहा था कि F1 में हमेशा कौन सा आएगा, डोमिनेंट कैरेक्टर। अगर आप यहाँ पर भी देखो तो यहाँ पर भी आपको F1 जनरेशन में सारे 100% कैसे हैं, येलो और राउंड, यानी कि F1 जनरेशन में आपको कौन से मिलेंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर। तो उनका जो फर्स्ट लॉ था उस फर्स्ट लॉ में आपको ये देना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस लिखेंगे, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, और डेफिनेशन देने के बाद में आप टॉल और ड्रॉप वाला जो है उसको F1 जनरेशन तक डिस्क्राइब करेंगे, उसका डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम बनाने के बाद में आप शो करेंगे कि ये क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड हमारे पास में है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मीन्स अलग होना, सेपरेट होना। अब ये जो है ये जो लॉ है इसमें आपको वही एग्जाम्पल टॉल और ड्रॉप वाला एग्जाम्पल F2 जनरेशन तक बताना है। तो जब हमने F1 वाले को सेल्फ पॉलिनेट कराया तो F2 में हमें अगर थोड़ा सा ध्यान हो तो जिन फिनोटाइप हमें मिला था 1:3:1, और जबकि जीनोटाइप वो फिनोटाइप हमें मिला था 3:1, और जबकि जीनोटाइप हमें क्या मिला था 1:2:1। तो यहाँ पर जो ये डिफरेंस आया है तो
तो पहले वाला जो था उसमें हमें क्या मिला था, हाइब्रिड मिला था, और जो दूसरा वाला है उसमें हमें वो भी मिला जो हमारा रिसेसिव पेरेंट था, उसका भी चाहे 25% ही मिला हो, लेकिन हमें F2 जनरेशन में वो 25% मिला। तो ये जो लॉ है वो लॉ क्या कहलाता है, ये लॉ कहलाता है सेग्रीगेशन। और इस लॉ को हम लॉ ऑफ प्योरिटी भी बोलते हैं, शुद्धता का नियम भी बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हालांकि अब वो चीज़ें डिस्कशन में है कि मेंडल ने 3 लॉ दिए थे। फर्स्ट दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और थर्ड दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये जो है इन तीनों लॉ में अगर हम आज जज करें तो सेकंड वाला जो लॉ है वो लॉ ही आज की सारे एग्जाम्पल्स में सही है, और इसीलिए उसको प्योरिटी, लॉ ऑफ प्योरिटी भी कहते हैं या यूनिवर्सल लॉ भी कहते हैं, क्योंकि तीनों में से केवल आज अगर हम सक्सेस देखें तो सेकंड लॉ ही है। बाकी फर्स्ट लॉ और जो थर्ड लॉ, उन लॉ दोनों लॉ के कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो अभी जब अपन ये तीनों लॉ पढ़ लेंगे फिर उसके बाद में इन दोनों लॉज के जो एक्सेप्शंस हैं उनको भी अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सेकंड लॉ हो गया आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब जो थर्ड लॉ है वो जो थर्ड लॉ है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो जिसमें अपन ने डाई हाइब्रिड वाला आप एग्जांपल लोगे, पूरा का पूरा इस एग्जांपल को बता दोगे, और बताने के बाद में जो आप लास्ट में अपन जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस यही करेंगे कि अपने पास में जो 6 आए ये 6 कैसे हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस चीज़ को मैं एक थोड़े से एग्जांपल से आपको बता देती हूँ कि जैसे मान लीजिए एक क्लास है, उस क्लास में 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, दोनों के नंबर बिल्कुल सेम आते हैं। तो अब हमें उन दोनों की इंटेलिजेंसी तो पता चल रही है, लेकिन उनकी वीकनेस कहाँ है वो चीज़ पता नहीं चल रही। क्यों नहीं पता चल रही है? क्योंकि वो एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। अगर हम उन दोनों बच्चों को अलग कर दें और अलग करने के बाद में उनको एग्जामिन करें तो हमें दिखता है कि दोनों बच्चों में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। जैसे मान लीजिए कि अपन बायोलॉजी के एग्जांपल ले लेते हैं कि 2 बच्चे हैं, एक की फिजिक्स अच्छी है, एक की केमिस्ट्री अच्छी है, दोनों फ्रेंड हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है तो दोनों उसको सॉल्व कर लेते हैं और दोनों के 10 में से 10 नंबर आते हैं। लेकिन जब हमने उनको अलग कर दिया तो अलग करने के बाद में एक बच्चे के फिजिक्स में नंबर कम आए, एक बच्चे के केमिस्ट्री में नंबर कम आए। तो ये चीज़ क्या है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि जब आपने उनको स्वतंत्र किया तो स्वतंत्र करने पर उनका अपना अलग एक कैरेक्टर दिखा। तो यहाँ पर भी क्या है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसीलिए रखा गया, स्वतंत्र अपव्ययन इसलिए रखा गया कि जब इस कैरेक्टर को अलग किया गया तो अलग करने पर हमें येलो के साथ में रिंकल मिला और ग्रीन के साथ में हमें राउंड मिला। तो इसलिए इस लॉ का नाम क्या रखा गया? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन बाद में जो है दिया गया। तो यहाँ पे थोड़े लिंकेज, जब अपन लिंकेज पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा। तो उस कंडीशन में था कि अगर कोई कैरेक्टर बिल्कुल पास पास में तो वो किसी भी कंडीशन में जो है वो अलग नहीं होगा। यहाँ पे भी अपन एग्जांपल फ्रेंड्स का ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 2 फ्रेंड्स हैं, तो अपने क्लास में भी होता है कि भाई पानी पीने जाना है तो साथ जाना है, टॉयलेट जाना है तो साथ जाना है। तो उसी तरीके से हमारे पास में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कैरेक्टर एक ही लोकस पे होते हैं, या जीन, जैसे कल मैंने आपको बताया था जीन लोकस। तो जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो लोकस पे, सेम लोकस पे होते हैं, तो वो किसी भी कंडीशन में वो अलग नहीं होते, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी है, उसका भी एक्सेप्शन है। जब अपन लिंकेज थ्योरी पढ़ेंगे या क्रोमोसोमल थ्योरी पढ़ेंगे तो उस समय इसका भी आपको एक्सेप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आज आपकी जो है मोनोहाइब्रिड कल हो गया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस करा दिया, प्लस जो मेंडल हैं उन मेंडल के तीनों लॉज, तो ये तीनों लॉज आप जो है कंप्लीट करा दिए। अब यहाँ पे देखो संडे को जो है आपको सारा का सारा काम कंप्लीट करना है, क्योंकि मैं जो है कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। जो रेगुलर जो है
साथ साथ चल रहे हैं और होमवर्क को और उनको सबको भेजते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऐसा लगता है कि उन्हें कोई मतलब नहीं है और वो मतलब उनके लिए बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो कम से कम जब मैंने आपको एस्क्रिटरी वाला कंप्लीट करा दिया है तो उसके क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर आप संडे को मुझे बताएंगे। मैं रिमाइंडर भी आपको डालूंगी, तो ये आपको संडे को मुझे एस्क्रिशन वाले जितने शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आप मुझे भेजेंगे। अगर आपके पास में बुक नहीं है तो आप मुझे कल मैसेज कर देना, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको सेंड कर दूंगी, तो उनके आंसर आप मुझे संडे को दिखाएंगे। तो काम आपको बिल्कुल उसी तरीके से करना है, यही सोच के चलो कि हम स्कूल में चल रहे हैं और हो सकता है कि थोड़े दिनों बाद आप आ भी जाओ, तो काम आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर किसी के पास नोट्स नहीं है, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, आप मुझसे कहो, मैं बच्चों से लेके आपको सेंड करूँगी। इसलिए काम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। और तो संडे को आप मुझे इसके क्वेश्चन आंसर एस्क्रिशन के कंप्लीट करोगे। ओके, थैंक यू।